हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं प्रेजेंट में उदयपुर स्टेशन। यहाँ पर हम 4 जने एक ही बाइक पे ये कहते हुए जा रहे थे कि सिस्टम पार देंगे। यहाँ पर हम फाइनली उदयपुर स्टेशन पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर हम आते ही टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद में हमें देखने को मिलता है उदयपुर का फ्यूचर, जहाँ पे रेलवे का ये सोचना था कि आने वाले कुछ सालों में उदयपुर का नक्शा कुछ इस तरह हो जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हमने सीट रोककर हम बैठ चुके थे ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पर हमें सोने के लिए जगह मिल चुकी थी। तो यहाँ पर हम सोते हैं और हमारी आंख सीधी खुलती है हिम्मतनगर में। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर टहलते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में फिर से हम ट्रेन के अंदर रवाना हो जाते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं हम अहमदाबाद। अहमदाबाद पहुँचने के बाद में हम रेलवे स्टेशन से निकलते हैं, क्योंकि हमें अहमदाबाद से कुछ पास वाले गाँव, पास में एक छोटा सा गांव है असरवा। तो यहाँ पर हम उतरते हैं। तो यहाँ से हम बैठेंगे ऑटो के अंदर। ऑटो के अंदर मैं और मेरे मामू दोनों ही बैठ के जा रहे हैं हमारे मामू के साड़ू के घर पर। तो यहाँ पर हम आकर उनके साथ रहकर थोड़ी देर और हम तैयार होकर निकल जाते हैं गाड़ी में बैठकर शाह आलम दरगाह की तरफ, जो कि उनको अहमदाबाद का बादशाह भी कहा जाता है, शाह आलम की मज़ार को। तो यहाँ पर हम उनकी दरगाह निकल चलते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी दरगाह की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आधा घंटा हमें ट्रैफिक से निकलने में लगा। तो फाइनली हम शाह आलम की दरगाह की तरफ पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार करके यहाँ पर अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पर इस दरगाह की खूबसूरती बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार थी। अलग अलग पक्षी भी साइड में थे, मिट्टू, बहुत ही बड़ा मैदान। तो यहाँ पर हम दरगाह के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले वजू बना लेते हैं। यहाँ पर वजू बनाने के बाद में हम यहाँ से निकलेंगे दरगाह शरीफ की तरफ। तो यहाँ पर आप दरगाह का गुंबद देख सकते हैं और पास ही में आलीशान मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी। उसके बाद में हम अंदर एंटर होते हैं दरगाह की तरफ। तो यहाँ पर तो ये है शाह आलम की मज़ार, जो आप लोग भी इनकी इजाज़त कर सकते हैं। यहाँ पर पास में ही शाह आलम के कुछ शहीद परिवार के जो लोग थे, जो भी शहीद हो चुके थे, तो इनकी मज़ार शरीफ भी यहाँ थी। आप लोग इनकी इजाज़त कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम सभी मज़ार की इजाज़त करने के बाद में बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत ही तेज़ बारिश आ चुकी थी। तो जैसे ही बारिश बंद होती है तो हम अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा कांकरिया बीच की तरफ, जो कि अहमदाबाद की सबसे मशहूर और सबसे अच्छी घूमने लायक जगह है। तो यहाँ पर हम गाड़ी के अंदर बैठ के रवाना हो जाते हैं कांकरिया बीच की तरफ। तो यहाँ पर मेरे मामू, जो कि कांकरिया का टिकट ले रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम अंदर एंटर होती हैं, हमें बहुत सी चीज़ें घूमने लायक नज़र आती है, लेकिन हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर यानी ज़ू के ऊपर टिकी हुई थी। अहमदाबाद का ज़ू, जो कि मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम टिकट देने के बाद में यहाँ पर हम अंदर आते ही हमें बहुत बड़े पिंजरे, हरियाली नज़र आती है। और यहाँ पर ये आपको दिखाता हूँ यहाँ का नक्शा, जो कि इतना बड़ा है। तो इसी के साथ ज़ू को घूमना, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हम जू के अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ पर अंदर एंटर होते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं काले मुंह के बंदर, लाल मुंह के बंदर, अंग्रेज बंदर, विदेशी, देसी, सभी तरह के हमें बंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर किसी को भी खाना खिलाने के लिए मना कर रखा था, क्योंकि इसमें बारीक बारीक पिंजरे हैं। यहाँ पर पहले भी कुछ ऐसे छोटे मोटे केस हो जाते हैं, इसलिए इनको बंद करके रखा है। तो आप लोग भी इंजॉय करिए। तो बच्चा इसका इतना है, ये बच्चा इतना है, मत करो, हाथ नहीं मिला रहा, खींच ही लेगा। तो यहाँ पर हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बाज और एक गीदड़, जो कि दोनों ही खूंखार लग रहे थे, दोनों ही अपने आप से दूर दूर बैठे थे। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोर और मोरनी का जोड़ा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हमने तो बहुत देखा है कि हमारे इधर बहुत ज़्यादा मोर है। तो यहाँ पर हमने मोर को देखा। उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे तरह के और कैसी कैसी नस्ल के पक्षी है, बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है और आप नाम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आते हैं शतुरमुर्ग, जो कि मैंने आपको अपनी उदयपुर वाली वीडियो के अंदर दिखा दिए हैं अलग अलग तरह के सारे शतुरमुर्ग। तो यहाँ पर भी उसी तरह सभी तरह के शतुरमुर्ग थे। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें डक देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, झुंड के झुंड एक साथ इतने सारे जने बैठे। यहाँ पर हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें येलो बर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे, और क्या ही इनकी आवाज़। फिर यहाँ पर हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मिट्टू की आवाज़ आती है और यहाँ पर आता है लाल मिट्टू, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था हमें और हमारे से मस्ती भी कर रहा था। यहाँ पर हमारे भारतीय मिट्टू भी आ जाते हैं, बहुत सारे मिट्टू थे यहाँ पर। मिट्टू तो बहुत ही ज़्यादा, ये अलग अलग नस्ल के, ब्लू, ग्रीन, रेड, 3 कलर एक साथ इस मिट्टू के अंदर। बहुत ही खूबसूरत मिट्टू था ये भी। यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक और मिट्टू, जो कि छोटे मुँह वाला, छोटे छोटे थे, बड़े बड़े मिट्टू, ये छोटे छोटे मिट्टू है। यहाँ पर हम आगे की तरफ आते हैं, एक ही नस्ल के, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ थी यहाँ पर मिट्टू की। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए।
फिर इतने सारे मिट्ठू को देखने के बाद में हमें ये वाला पशु देखने को मिलता है जो कि झुंड में बैठे थे, और यहाँ पर एक जना तो ये पानी से खेल रहा था। फिर यहाँ पर हमें आगे टर्की देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा साउंड कर रहे थे। और यहाँ पर हम आगे की तरफ आते हैं तो लंबी चोंच वाले पक्षी, यहाँ पर क्या बारीक बारीक जाली कर रखी तो हमें आपको सही से दिखा भी नहीं पा रहा। यहाँ पर चमगादड़ जो कि अंधेरे के अंदर बैठी थी तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी कि यहाँ पर वाइट मिट्टू जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर अलग अलग तरह के पक्षी, ये वापस सेम वाइट एंड ब्लैक कलर का डक दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये पूरा जो आपको दिख रहा है वो पूरा मिट्ठू से भरा हुआ है, और ये मेरे हिसाब से बोलने वाले मिट्ठू है जो कि बोला करते हैं। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ आते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो ये जो पक्षी दिख रहे हैं झुंड के झुंड, यहाँ के मैं आपको पास जाके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि आगे वो खाई है, इसलिए मैंने आपको दूर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सारे पक्षी यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर हमें भारतीय कछुआ भी देखने को मिला था जो पानी में रहता है एनी टाइम। तो यहाँ पर इसके बाद में ये जो जानवर आता है, इस जानवर का नाम, जो मछली खा रहा था, इस जानवर का नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है, आपने कभी देखा है तो। अच्छा। फिर इसके आगे हम जहाँ पर जा रहे हैं बहुत ही डेंजरस जगह है जिसको देख के हमारी आंखें खुली की खुली रहेगी। तो यहाँ पर ये डायनासोर का मुंह, इसके अंदर एंटर होते ही सबसे पहले हमें दिखाई देता है कछुआ, भारतीय कछुआ, जो कि आपने ये, हालांकि ये वाला कछुआ तो आपने देख ही रखा होगा, नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आता है गोहा नाम की एक छिपकली जिसे हम पाड़ा गोभी कहते हैं। इसके आगे हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये गिरगिट आ जाता है जिसका नाम तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पर आ जाता है हमारे भारतीय अजगर, जो कि वो इतना सामने इतना बड़ा, और यहाँ पर एक नहीं 2 3 4 5 सांप थे जो कि एक तो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ पर धामण नाम का सांप जो कि दीवार पे बैठा हुआ था और इतना डरावना लग रहा था। तो यहाँ पर हम आगे चले, विसेला नाम का सांप जो कि यहाँ पर एकदम पास में बैठा था, जो कि अजगर की तरह एकदम दिख रहा था। बहुत सी अलग नस्ल के यहाँ पर सांप देखने को मिला हमें। फिर इसके आगे हमें दिखाई देता है इस जोन का सबसे बड़ा सांप, ग्रीन एनाकोंडा, जो कि पानी के अंदर था और कितना ही बड़ा था और इतना मोटा सांप था। ये यहाँ का सबसे बड़ा सांप है और इसकी हाइट हमें करीबन 19 फीट से ऊपर ही बताई जा रही है। देख सकते हो कितना बड़ा सांप है ये। फिर इसके बाद में हमें देखने को मिलता है नाग, जो कि साइड और कोपचे में बेचारा एकदम साइड में था, जो हमें दिख भी नहीं रहा था, हमने बहुत मुश्किलों से ढूंढा। उसके बाद में ये आ जाता फिर से अजगर, जो कि एक लकड़ी के ऊपर एकदम पूरा शरीर को अदर कर रहा था। यहाँ पर ये दीवार पे भी बैठा होगा एक, यहाँ पर ये पेड़ के ऊपर, इतना डरावना लग रहा था ये बैठा इतना बड़ा सांप। फिर हमें देखने को मिलता है पानी वाला सांप, जो कि पानी में ही नहीं बैठा था और बाकी को बहुत सारे सांप थे। एक सांप नहीं तो बहुत सारे सांप थे एक ही डब्बे के अंदर, इस कांच के। फिर इसके आगे हमें देखने को मिलता है वसंत रूपी सुंदरी। क्या ही खूबसूरत नाम है इसका, बहुत जैसा नाम वैसा सांप, बहुत ही अच्छा सांप है। फिर उसके बाद में हमें देखने को मिलता है करायत, क्या बात है, इसने कयामत मचा दी इधर, बहुत ही खूबसूरत सांप था ये भी। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कोयपू हमारे एक जो मोहल्ले में दिखने वाले चूहे की तरह ये दिखते हैं, लेकिन साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर इन चूहों को खुला अगर हमारे घर वालों ने देख लिया तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। गाइस, अगर आपने इतने बड़े बड़े सांप देखे हैं तो इस सांप के लिए लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर देना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फिर बड़े बड़े सांपों को देखने के बाद में हम देखने आ जाते हैं बड़े बड़े मगरमच्छ। यहाँ पर कीचड़ के अंदर मगरमच्छ बैठे हुए थे और करीबन एक नहीं थे, करीबन 5 और 6 का मगरमच्छ थे एक ही साथ, जो कि खूब खतरनाक लग रहे थे। तो यहाँ पर हम जब आगे की तरफ आते हैं तो हमें मोर देखने को मिलता है, जो कि खुला मोर था और अपने पंख इसने इतने खूबसूरत तरीके से फैला रखे थे और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसको देख के हमारे मुँह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, फिर इसके बाद में हमें देखने को मिलता है घड़ियाल, जिसकी साइज इस पोस्टर के अंदर 23 फीट बताई जा रही है। तो ये पानी के अंदर है तो आपको दिखेगा नहीं, मुझे दिख रहा था वहाँ से, लेकिन इस कैमरे के अंदर आते ही वो वापस पानी के अंदर चला गया।
तो यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कछुए देखने को मिलते हैं। फिर कछुओं के पास में ही बहुत बड़ा मगरमच्छ छुपा हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो वो पानी के अंदर सामने सो रहा है वो बड़ा मगरमच्छ। बगड़े मगरमच्छ को देखने के बाद में हमें देखने को मिलता है जंगल का राजा बब्बर शेर, जो कि आराम से अपने शहंशाहीपन से सो रहा था, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं था। आराम से हमें देख रहा था और सोया पड़ा था। फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ हमें देखने को मिलता है लेपर्ड, जो कि सामने ही बैठा हुआ था और बहुत ही खूंखार लग रहा था, अपना मुँह उसने खोल के रखा हुआ था। फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ चलते तो हमें देखने को मिलता है एक वाइट टाइगर, जो कि इतने बड़े पिंजरे में अकेला था और अकेले में ये इतनी मस्ती कर रहा था और इसकी इतनी मस्ती देखकर मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत मस्ती बने कर रहा था। आप भी देखिए। वाइट टाइगर देखने के बाद में हमें हमारा नॉर्मल टाइगर देखने को मिलता है, जो कि आगे की तरफ था, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और मेरे आप पीछे देख सकते हो सभी पिंजरों में शेर ही शेर है, किसी में टाइगर किसी में बब्बर शेर। तो यहाँ पर आगे की तरफ चलते हैं तो हमें एक बारीक बारीक छोटी छोटी सी चिड़िया देखने को मिलती है, जो कि इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत थी। फिर इसके बाद में हमें देखने को मिलते हैं हिरण, जो कि बहुत सारे हिरण थे एक ही साथ झुंड में जो खाना खा रहे थे। और इन सभी के बीच में एक सबसे खूबसूरत हिरण था, वाइट हिरण, जो कि वो रहा सामने, बिल्कुल वाइट, पूरा वाइट हिरन। ये देख सकते हो इसकी आंखें तक वाइट है, इसकी आंखें भी वाइट है। ये हिरन की आंखें भी वाइट है। अंधा पैदा हुआ है क्या? इसके आगे हमें देखने को मिलता है हिप्पोपोटेमस, जो कि दो हिप्पोपोटेमस तो दोनों ही इतने बड़े बड़े थे और पूरे चिड़ियाघर में इन्होंने शोर मचा के रखा हुआ था, बहुत जोर जोर से ये चिल्ला रहे थे। फिर इसके आगे हम चलते हैं इतने बड़े हिप्पोपोटेमस को देखने के बाद में इसके आगे हम चलते हैं हमारे हाथी राजा के पास, जो कि अपनी सूंड हिलाते हिलाते हमसे बातें कर रहे थे, हमें देख रहे थे। यहाँ पर नाचते नाचते हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नील गाय की प्रजाति है, जो कि नील गाय जैसी दिखती नहीं पर वो ऑरेंज भूरे कलर की है, हिरन की जैसे दिखती है। और ये हमारा आखिरी जानवर है नील गाय, जू का। तो हमने पूरा जू देखने के बाद में हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जाने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे सीधा काकरिया के पास में ही बहुत बड़ा एक मेला लग रहा था, तो हम मेले के अंदर भी जाएंगे। और ये है वो मेला जिसके अंदर चक्री है, जो कि देखने में इतना डर लगता है तो झूलने वाले को कितना डर लग रहा होगा। ये रिवर्स हुआ ना, आगे क्यों नहीं जाना? उसके बाद मेरे मामू के लड़के तस्लीम ने भी, जिसने बुल राइडिंग की, और बुल राइडिंग के अंदर एक ही झटके के अंदर उसे इतना जोर से इसने गिराया। क्या पहली बारी में गए थे। गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने हर एक दोस्त को शेयर जरूर करना, और अहमदाबाद से हो अगर तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।